अब वहीं पर देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह जेल में बंद हैं, बीवी का इंतकाल होता है, खबर पहुंचती है कि 3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, जाइए। उन्होंने कहा कि भीख में मुझे तुम्हारा 3 दिन नहीं चाहिए, कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, सबको जाना है, सबका इंतकाल होना है, आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, बीवी से नहीं मिलेंगे, आखिरी अंतिम दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि हौज़ कौसर पे मुलाकात हो जाएगी, किस लिए? इसी भारत की आजादी के लिए। हमारा है यह भारत, तुम्हारा नहीं है। हम थे जब तो 27% जीडीपी थी, और आज आप आए हो इख्तिदार में तो कितनी जीडीपी है? 3%। लो जनाब, सब कुछ को बेच दिया। शर्म आती है भारत का नाम दूसरे मुल्कों के अंदर लेते हुए, इसलिए कि चूंकि ऐसी सिस्टम बना दी। इतना खूबसूरत डेमोक्रेसी है भारत की, जमहूरियत है, आइन है, इतना अच्छा खूबसूरत, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हमारा माना जाता, लेकिन यही कुछ गुर्गों की वजह से और आईटी सेल की कुछ बदनीयत वर्करों की वजह से हमारी अच्छी सभी धुंधली होती चली जा रही। हम नहीं बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब? हमारा भारत, भारत सबका है, हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सबका है, सबने कुर्बानियां दी है, लेकिन ज्यादा कुर्बानी हमने दी है, इन्हें कुरान करीम के पढ़ने वालों ने दी। इस कुरान से एतराज है तो इस कुरान में क्या? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, सबसे पहले यही, पहले तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, गायत्री मंत्र में तो वही पढ़ते हो ना तुम। इस कुरान में क्या? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिसि दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, पढ़िए क्या मतलब है इसका। उसके बाद इस कुरान का प्रमुख, इस कुरान का बेटर, इस कुरान का फोर्स, अकीदा बढ़िया करो, एक अल्लाह को मानो, वही बात कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही है आपके ब्रह्मा सूत्र को जाने और पढ़े बगैर हिंदू ही नहीं हो सकते आप। ब्रह्मा सूत्र का एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, यही है कुरान कहता है। इबादत करो, इय्याका नाबुदु, इबादत करो। ये कुरान में ये इबादत का वर्णन आपके ग्रंथ में तस्सयते भक्तिवान से श्यामा समम काय शुरू गिरिवाधारयन्न चलम। अब से पहले दुर्गापुर में मैंने इस मंत्र की तशरीह की थी, समम काय शुरू गिरिवाधारयन्न चलम, स्थिरतः, ऐसे शांति के साथ भक्ति करो, इधर उधर मत देखो। अंताबुदुल्लाह का अन्नका तरा, अल्लाह के नबी का फरमान जब नमाज पढ़ते हो तो ये गुमान करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुमको देख रहा। समम काय शुरू गिरिवाधारयन्न चलम स्थिरः, काय शुरू गिरि, सर शक्ल गर्दन। बताइए कितनी अच्छी बात है। आप कहेंगे कि वो कुरान नहीं मानोगे, अपने मंत्र को तो मान लीजिए, अपने श्लोकों को तो मान लीजिए। जो गलतफहमियां पैदा, आपकी गलतफहमी पैदा हो गई कि हो हिजाब में, लो भाई हिजाब, अरे हिजाब अगर पहनते हैं तो हिजाब तो पहनने का ऑर्डर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं ना। हिजाब पहन लो, मुंह में मास्क लगा लो, ऊपर से कुछ और डाल देते। बिहार के प्राइम मिनिस्टर, ये बिहार के सीएम ने भी कही है कि अरे भाई मास्क पहनने के लिए तो हम लोग बोलते हैं और बच्चियां ऊपर से कुछ डाल लेती है, तो कोई विषय की बात है ही नहीं। अब पर्दे में रहना चाहिए नारियों को। कुरान ने तो इतना का वक़रन फी बुयूतिकुन्न मिन वराइल फसअलू मिन वराइल हिजाब, कुरान में हिजाब का वर्ड यहां से है। कुल्लिल मुमिनात, ऑर्डर है, ओनली ऑर्डर, उसको फॉलो कर रही है हमारी बेटी, अल्लाह का ऑर्डर, उसको बसरे हम तस्लीम करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं, बस इतनी बात है। तो आपके ग्रंथ में भी तो वही बात है, अदे पश्यस्तिमो परि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। आगे और भी मंत्र है, जो औरतों की नारी की वास नहीं करते, उनकी वासना नहीं करते, वासना इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, मरने के बाद जहन्नम में डाला जाएगा उसको। और जो नारी अपनी सम्मान नहीं करती है, यानी अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, बेपर्दा होकर घूमती है, तो वो उनका क्या होगा? वो नरक में जाएंगी। और प्रॉफेट मोहम्मद ने भी यह बात कही है कि हमने देखा जहन्नम में औरतों को बालों के बल लटकाए हुए, वो औरतें थी जिनके बाल खुले हुए होते थे। क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंट? बताओ ना। कि नहीं जनाब, अलग तरीके से आप कुछ नाफिज करना चाहते हो। ये कानून शरिया ऐसा बना दिया कि जैसे ये जनाब वो हिटलर का कोई फरमान आ गया, अरे इसको पढ़ो, इसके अहकामात में देखो, इसके फरमान में, इसके एक एक हुक्म में अल्लाह ने क्या क्या हिकमतें रखी है, उसको पहले पढ़कर समझने की जरूरत है। कमी हमारी भी, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, नहीं बता पाते हम लोग। बेटियों को क्यों पर्दे में लाते हैं,